ईश्वर में विश्वास निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, विनाश, इसका नाश कर देती है। इसमें और कोई साधन नहीं बताया। केवल भगवान पर विश्वास रखने से निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, इनका विनाश हो जाता है। भगवान की केवल विश्वास पर, मैं भगवान की शरण में हूं। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना से नहीं, तुम्हारी कल्पना से नहीं, विश्वास करके देखो, ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि तुम विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत वातावरण का सेवन करोगे, तो बुरा संयोग बनेगा और आपके अंदर ये सब आ जाएंगे, निराशा, असफलता, दुख, शोक। जो शास्त्र कह रहा है, कभी किसी से संयोग मत करो, किसी भी तरह की मित्रता मत रखो, नहीं भयावना वातावरण पैदा हो जाएगा और परमार्थ में चलना मुश्किल हो जाएगा। अतएव यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो, शुद्ध संकल्प करो, पवित्र संग करो, पवित्र आहार करो, तो तुम्हें साधन में सिद्धि, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, प्रेम, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता, ये प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध संकल्प, भगवान के मार्ग में चलना है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण बिल्कुल नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं। जो लोग दिन रात संसार का चिंतन करते हैं, उनको परिणाम में दुखी होना पड़ता है। जगत का स्वरूप है विनाशी, दुखालयम, अशाश्वतम माने नाशवान, विनाशी और दुख में। संसार के चिंतन का मतलब है दुख। स्वाभाविक तुम अशुभ गति को प्राप्त होगे संसार चिंतन करने से। इसलिए अपने चिंतन को संसार के चिंतन से हटाओ, भगवान का चिंतन। दूसरों को अवसर मिला कि नहीं मिला, आपको मिला है, बहुत कृपा भगवान की है। हर समय हमें याद रहना चाहिए, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं, मुझे संत समागम मिला, वृंदावन धाम मिला, भगवान नाम गुरु मंत्र मिला, बहुत बढ़िया अवसर है। भगवान ने बहुत बढ़िया समय दिया है। यदि इधर उधर किसी से संपर्क न रखो, अपनी सेवा करते हुए भगवत चिंतन, एकांत में पड़े पड़े भगवत चिंतन, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जब जागे तो प्रिया भजन, सोए पांव पसार, संतों ने कहा। जब जगे तो राधा 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 पढ़े, किशोरी जी के आश्रय से पढ़े। गलत आचरण नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए पसीना नहीं छुआना पड़ता, सही बात समझ लो। बस संबंध न रहे किसी से, ये बात जीवन में, संबंध किसी से न रहे तो आपके भाव बढ़ते चले जाएंगे। कनेक्शन होता है संबंध से, व्यक्ति का चिंतन होता है, वस्तु का चिंतन, ये नहीं होना चाहिए। ये जगत का चिंतन दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान, विनाश, तो आपका परिणाम विनाशी होगा, आप दुखी हो जाएंगे। भगवान का चिंतन, भगवान अविनाशी और सुख समुद्र, आनंद समुद्र। याद रखो, सारे सुखों का आधार, मूल केवल भगवत चिंतन है। सारे सुखों का आधार, सारे सुखों का मूल भगवान का सुमिरन है। नाम जप करो, मंत्र जप करो, भगवान के पद गाओ, लीला गाओ, बहुत आनंद है। अपने को तो इतना बढ़िया अवसर मिला है, श्रीमद चतुरासी जी आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र को छोड़ करके आनंद बिंदुओं के बिंदु, सीकर कहते हैं, एक बूंद को ऐसे पटको तो उसमें जो सैकड़ों विभाग होते हैं, वो एक विभाग को सीकर कहते हैं। एक आनंद समुद्र के एक बूंद के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख फैला हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, पूरे त्रिभुवन में जितना सुख है, आनंद समुद्र भगवान के एक बूंद को ऐसे ऐसे करने से जो सैकड़ों विभाग होते हैं, उस बूंद के उस एक कण को सीकर कहते हैं। एक कण के सुख में पूरा त्रिभुवन बसा हुआ है। सोचो भगवान कैसे